ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने कुंती महारानी का प्रार्थनाएं शुरू की थी। हमने थोड़ा एक रिकैप करेंगे सब प्रार्थनाओं का। तो 18वां श्लोक में कुंती महारानी बोलती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम। तो बोलती है भगवान को कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, और भगवान ईश्वर हैं और जो प्रकृति है भौतिक प्रकृति है उससे परे है। और वो बोलती है कि अंतर बहिर अवस्थितम, भगवान सबके अंदर हैं और बाहर भी हैं, पर फिर भी अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, जनरली जो जीवों को भगवान दिखते नहीं है। क्यों दिखते नहीं है कुंती महारानी अगले श्लोक में बताती है। टेक्स्ट 19, माया जवनिका चन्नम अज्ञानम अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नातो नात्य दरो यता। क्यों लोगों को भगवान दिखते नहीं है अगर भगवान अंदर हैं और बाहर हैं? क्योंकि सबके सामने माया का एक पर्दा है, माया जवनिका चन्नम, तो इसके वजह से भगवान दिखते नहीं है। तो कुंती महारानी बोलती है कि जो मूढ़ है, मूढ़ दृशा, जो मूर्ख लोग हैं उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति है। जैसे वो उदाहरण देती है, कभी कभी एक्टर जो स्टेज पे एक्टिंग करता है, कभी वो ऐसा वेशभूषा डालता है कि लोगों को समझ में नहीं आता ये कौन है। तो वैसे ही कृष्ण क्योंकि मनुष्य के रूप में आते हैं, लोगों को लगता है कि ये साधारण व्यक्ति है, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानते हैं कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे जितने भी महान आचार्य हुए हैं, रामानुज, मध्व, नारद इत्यादि, ये सब लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। तो अगला श्लोक में वो बोलती है, तथा परम हंसानाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये में ही स्त्रिय। वो बोलते हैं कृष्ण आपको कौन जान सकता है? परमहंसा नाम, जो परमहंस है वो आपको जान सकते हैं, और मुनि नाम, जो मुनि हैं, जो बहुत बुद्धिमान है, वो आपको जान सकते हैं। पर वो कुंती महारानी बोलती है, पर मैं तो स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। भगवान को जानने के लिए क्या जरूरत है? भक्ति और सरल हृदय। तो हमने देखा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड।
जो जिसका हृदय सरल है उसके लिए कृष्ण भावनामृत बहुत सरल है। तो गीता का सार, भागवतम का सार क्या है? कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण के दास हैं, हमारा पूरा जिंदगी कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। बस ये दो तीन चीज समझ गए, बस गीता भागवत समझ गए तो जिंदगी भर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। पर जिनका हृदय बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जटिल रहता है, उन लोगों को कृष्ण भावनामृत समझना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भक्तों की जिंदगी में? हमारे हृदय को सिंपल बना के रखना। आजकल की दुनिया में ये सिंप्लिसिटी रहा ही नहीं, हर कोई व्यक्ति कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन का कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं हैं, स्पेशली सेक्स डिजायर। जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो इच्छा होता है उसके वजह से हृदय बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, हृदय ग्रंथि। तो इसलिए हृदय को सिंपल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे के अंदर इनोसेंस होता है, मासूमियत होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर ये सब काम वासनाएं नहीं होती है। जब आदमी उम्र में बढ़ता रहता है, ये सब वासनाएं आती है तो हृदय बहुत जटिल बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बनता है, और उसके वजह से भगवान की सरल भक्ति करना मुश्किल है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सिंप्लिसिटी, सरलता हृदय का बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति करने में। टेक्स्ट 21, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the cowherd man of Vrindavan, and the enlivener of the cows and the senses. तो यहाँ पे देवकी भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करती है। कृष्णाय वासुदेवाय, तो ये कृष्ण कौन है? वसुदेव के पुत्र हैं। तो कुंती और वसुदेव का संबंध क्या था? दोनों भाई बहन थे। कुंती और वसुदेव के पिताजी एक ही थे, सुरसेन। तो एक्चुअली कुंती का जन्म में नाम था पृथा। तो सुरसेन को के एक दोस्त थे जिनका नाम था कुंती बोज, वो भी एक राजा थे, और उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो इसलिए सुरसेन ने पृथा को कुंती बोज को दे दिया। तो इसलिए कुंती, पृथा का नाम कुंती आता है, कुंती बोज की पुत्री। पर एक्चुअली कौन है? वसुदेव और देवकी भाई बहन है। तो इसलिए कृष्ण देवकी के रिलेटेड है। तो यहाँ पे है कृष्ण कुंती के रिलेशन में है। तो यहाँ पे कुंती महारानी कृष्ण का गुणगान करते हुए बोलती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। और कृष्ण जो है देवकी को आनंद देते हैं, नंद गोप कुमाराय, और नंद महाराज के घर जाते हैं और जितने भी व्रजवासी हैं उन सबको आनंद देते हैं। गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का मतलब क्या है? जो गायों को आनंद देता है, गोविंद। तो इस तरह से कृष्ण का गुणगान करती है। परपोर्ट, The Lord being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descends on the earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurges of the demonic persons. तो भगवान कृपा से ये दुनिया में अवतार लेते हैं, किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और जो नास्तिक हैं, असुर हैं, उनका वध करने के लिए। Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all incarnations because in this particular incarnation he is more approachable. तो कुंती महारानी कृष्ण ये जो अवतार है इनका गुणगान करते हैं, क्योंकि बाकी अवतारों में से और कृष्ण का फर्क क्या है कि कृष्ण को हर कोई अप्रोच कर सकता है, बहुत इजीली कृष्ण के पास जा सकते हैं, पर बाकी अवतारों के पास हर कोई बहुत इजीली अप्रोच नहीं कर सकता। इन द रामा इनकारनेशन ही रिमेन्ड द किंग्स सन फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, बट इन द इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, ऑल्दो ही वाज द सन ऑफ अ किंग, he at once left the shelter of his real father and mother
King Vasudev and Queen Devaki just after his appearance and went to the lap of Yashoda Mai to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Vrajabhumi, which is very sanctified because of his childhood pastimes. तो भगवान राम हमेशा राजा के ही पुत्र रहे, पर कृष्ण वसुदेव के पुत्र हुए, राजा के पुत्र हुए, पर तुरंत जन्म के बाद वो वृंदावन चले गए और बाकी ग्वालों के साथ रहने लगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान का जो लीला है और इंटीमेट है, क्योंकि हर कोई कृष्ण को अप्रोच कर सकता है। Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Ram. He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudev and the family. तो कृष्ण जो है राम से भी ज्यादा कृपालु है। Had he not become the son of Vasudev and Devaki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew and thus address Krishna in paternal affection. तो यहाँ पे कुंती जो है कृष्ण को जैसे माँ का वात्सल्य प्रेम से कृष्ण को एड्रेस करती है, क्योंकि कुंती ऑलमोस्ट कृष्ण के माँ के स्तर पे है। But Nanda and Yashoda are more fortunate because they could relish the Lord's childhood pastimes, which are more attractive than all other pastimes. तो भगवान राम से कृष्ण ज्यादा कृपालु हैं, और सबसे ज्यादा कृपा किसको मिला है? वसुदेव और देवकी को, क्योंकि कृष्ण उनके घर में जन्म लिए, उनके माता पिता हुए वसुदेव और देवकी। पर प्रभुपाद लिखते हैं कि वसुदेव और देवकी से भी ज्यादा भाग्यशाली कौन है? नंद और यशोदा, क्योंकि भगवान ने वसुदेव और देवकी से जन्म तो लिया, पर जो बचपन का लीला है उनके साथ नहीं किया। भगवान कहाँ गए? नंद और यशोदा के पास। बट नंद एंड यशोदा आर मोर फॉर्चुनेट बिकॉज they could relish all the childhood pastimes which are more attractive than all other pastimes. तो नंद और यशोदा का भाग्य इतना है क्योंकि भगवान के जितने भी लीला हुए हैं, द्वारका में लीला होता है, बाद में हस्तिनापुर में भी लीला होता है, पर सबसे मधुर लीला कौन सा है? बाल्य लीला। और वो बाल्य लीला किसको देखने को मिला? नंद और यशोदा को। देवकी और वसुदेव को देखने को नहीं मिला। There is no parallel to his childhood pastimes as exhibited at Vrajabhumi, which are the prototypes of his eternal affairs in the original Krishna Loka, described as the Chintamani Dham in the Brahma Samhita. तो भगवान के जो बाल्य लीला है कृष्ण के, उनका पैरेलल और कोई है ही नहीं। भगवान राम के भी बाल्य लीला होता नहीं है। रामायण में बाल कांड है, पर उसमें बाल लीला कुछ होता ही नहीं है। वो बाल कांड का मतलब कुछ और ही है। पर यहाँ पे कृष्ण इतने सुंदर बाल लीला करते हैं ब्रजभूमि में, और ये देख दोनों नंद और यशोदा को इतना भाग्य था वो देखने को मिला। Lord Shri Krishna descended himself at Vrajabhumi with all his transcendental entourage or paraphernalia. Shri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirmed that no one is as fortunate as the residents of Vrajabhumi, and specifically the cowherd girls who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि व्रजवासियों से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं है भगवान के भक्त। और व्रजवासियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोपियां। और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है। His pastimes with Nanda and Yashoda and his pastimes with the cowherd men, especially with the cowherd boys and the cows, have caused him to be known as Govinda. तो क्योंकि भगवान कृष्ण ने वृंदावन में लीला किया, स्पेशली गायों के साथ, इसलिए कृष्ण का एक नाम मिलता है गोविंद। जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और गोवर्धन लीला करते हैं, उसके बाद इंद्र आके भगवान के सामने माफी मांगता है, तब सुरभि जो है कृष्ण को ये नाम देती है गोविंद। वो बोलती है इंद्र हैं देवताओं के राजा, पर हमारे इंद्र कौन है? आप ही हैं। क्योंकि इंद्र ने क्या करने का प्रयास किया? सब गायों को मारने का प्रयास किया, पर आपने गायों को रक्षा किया, इसलिए आज से आप हमारे इंद्र हैं, इसलिए आपका नाम है गोविंद। Lord Krishna as Govinda is more inclined to the Brahmanas and the cows, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely Brahmanical culture and cow protection. तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण कौन है? गो ब्राह्मण हिताय च,
भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। इसलिए ह्यूमन सोसाइटी, अगर मनुष्य समाज में यश चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मणों की रक्षा करनी पड़ेगी और गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक इन दोनों की रक्षा नहीं होगी तब तक ये दुनिया में शांति नहीं होगा। लॉर्ड कृष्णा इज नेवर सेटिस्फाइड व्हेन दीज आर लैकिंग। तो कृष्ण को संतुष्ट करना है तो क्या करना है? गायों की रक्षा करना है और ब्राह्मणिकल कल्चर जो वैष्णव धर्म है उसकी रक्षा करना है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए श्रील प्रभुपाद स्पेसिफिकली लिख रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा इज नेवर सेटिस्फाइड व्हेन दीज आर लैकिंग। टेक्स्ट 22, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। My respectful obeisances unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of a lotus flower, and whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. तो यहाँ पे पंकज कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार पंकज का शब्द आ रहा है। पंकज मतलब लोटस, कमल। हाँ, तो भगवान का जो नाभि है वो कमल की तरह है, जो एब्डोमेन, और भगवान का जो भगवान ने हार पहना है वो भी कमल का हार है, और भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियाँ की तरह है, और भगवान का जो पैर है वो कमल की तरह है, सॉफ्ट लाइक अ लोटस। तो जनरली प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जनरली जब हम कृष्ण के अर्च विग्रहों को देखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? भगवान के चरण कमल से शुरू करते हैं। चरण कमल को देखते हैं, बाद में भगवान के नाभि को देखते हैं, बाद में भगवान के मुख को देखते हैं। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं। पर कुंती कहाँ से शुरू कर रही है? भगवान का गुणगान भगवान के नाभि से शुरू करती है। पहले कुंती भगवान के नाभि को देखती है, भगवान के छाती को देखती है, लोटस फ्लावर जो हार है, भगवान के मुख को देखती है, और एंड में भगवान के चरण को देखती है। तो कुंती महारानी ने चेंज क्यों किया? क्योंकि कुंती महारानी उम्र में कृष्ण से बड़ी थी, ऑलमोस्ट कृष्ण की बुआ थी, बुआ बोलते हैं, कृष्ण की बुआ थी। तो इसलिए कुंती को लगा मैं सीधा कृष्ण के चरण कमल से गुणगान करना शुरू करूंगी तो कृष्ण को बुरा लगेगा कि उम्र के हिसाब से कृष्ण छोटे थे। तो इसलिए वो सर्कल कंप्लीट करती है, बट शुरू करती है कृष्ण के नाभि से। तो देखिए उसमें भी कुंती सोच रही है कि कृष्ण को बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे अर्पण करना है प्रार्थना, पर कृष्ण शुड नॉट फील बैड। Purport. Here are some of the specific symbolic marks on the spiritual body of the person of Godhead, which distinguishes his body from the body of all others. तो ये भगवान कृष्ण के शरीर में थोड़े मार्क्स होते हैं जिससे समझ में आता है कि ये कृष्ण है और साधारण मनुष्य नहीं है, फर्क है। तो अगर कोई बोलेगा मैं भी भगवान हूँ तो उसके शरीर पे ये सब चिन्ह होने चाहिए। They are all special features of the body of the Lord. तो ये सब भगवान के शरीर में ही होते हैं। The Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. तो चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, जब भगवान के अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतारों के अलग अलग चिन्ह होते हैं उनके शरीर में, तो वो चिन्ह देख के समझ में आता है कि ये अवतार है कि नहीं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ऐसे दिखेंगे कि साधारण मनुष्य की तरह है, पर क्योंकि उनके शरीर में ये सब अलग अलग चिन्ह हैं, इससे समझ में आता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रीमती कुंती claims herself unfit to see the Lord because of her being a woman. This is claimed because women Shudras and the Dvijabandhus, or the wretched descendants of the higher three classes, are unfit by intelligence to understand the transcendental subject matter concerning the spiritual name, fame, attributes, form, etc. of the supreme absolute truth. तो कुंती महारानी नम्रता में, कुंती महारानी बहुत महान भक्त है, पर वो नम्रता में बोलती है क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मैं आपको ठीक तरह से समझ नहीं पाऊंगी। Such persons also, although they are unfit to enter into the spiritual affairs of the Lord, can see him as the Archa Vigraha, who descends on the material world
just to distribute favors to the fallen souls, including the above mentioned women, Shudras and Dvijabandhus. जो स्पेशली कलयुग में जिनके पास योग्यता नहीं है भगवान को देखने का, तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, श्री विग्रह मूर्ति के रूप में आते हैं, ताकि हम हमारे आंखों से भगवान को देख पाए. Because such fallen souls cannot see anything beyond matter, the Lord consents to enter into each and every one of the innumerable universes as Garbhodakshai Vishnu, who grows a lotus stem from the lotus-like depression at the center of his transcendental abdomen, and thus Brahma, the first living being in the universe, is born. तो ऐसे पतित लोगों के लिए भगवान हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं. और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से, उनका नाभि भी कमल की तरह है, और उनके नाभि से और एक कमल आता है और उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है. Therefore the Lord is known as पंकज नाभि. तो इसलिए भगवान का एक नाम है पंकज नाभि. तो उनका जो नाभि है पंकज की तरह है. The Pankaj Nabi Lord accepts the Archa Vigraha in different elements, namely a form with the mind, a form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, a form drawn on sand, etc. तो वही कृष्ण जो ओरिजिनल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो ये हम सबको दर्शन देने के लिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं. और ये अर्च विग्रह अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग धातु से बनते हैं. पहला अर्च विग्रह मन से बनता है, अ फॉर्म इन द माइंड. तो कोई भी भगवान का ध्यान करेगा, रूप का ध्यान मन में, तो वो भी एक अर्च विग्रह है. अ फॉर्म मेड ऑफ वुड, लकड़ी से भी बन सकता है भगवान का अर्च विग्रह, जैसे जगन्नाथ का रहता है. अ फॉर्म मेड ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब है मिट्टी, मिट्टी से भी भगवान का रूप बन सकता है. अ फॉर्म मेड ऑफ मेटल, धातु से भी बन सकता है. अ फॉर्म मेड ऑफ ज्वेल, हीरे से भी बन सकता है. अ फॉर्म मेड ऑफ पेंट, तो पेंटिंग भी कर सकते हैं. तो भगवान का अगर कोई चित्र निकालेगा तो वो भी भगवान का अर्च विग्रह है. अ फॉर्म ड्रॉन ऑन सैंड, और रेती पे अगर कोई भगवान का विग्रह बनाएगा वो भी भगवान का अर्च विग्रह होता है. ऑल सच फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड आर डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ लोटस फ्लावर्स, एंड दे शुड बी अ सूथिंग एटमॉस्फेयर इन द टेम्पल to worship, to attract the burning attention of the non-devotees, always engage in material wranglings. तो प्रभुपाद बोलते हैं, तो जब हम भगवान का अर्च विग्रह के रूप में भगवान का अवतार होता है, तो भक्तों का क्या कर्तव्य है कि ये अर्च विग्रहों को हारों से सजाना चाहिए, स्पेशली लोटस फ्लावर्स. अगर कमल का हार है तो ये सबसे सुंदर है, तो भगवान को कमल बहुत पसंद है. तो क्यों सजाना चाहिए भगवान को? ताकि जो बद्ध जीव है वो ये भौतिक दुनिया में अलग अलग चीज़ों के प्रति भागते रहते हैं, वो जब मंदिर में आएंगे और भगवान का दर्शन लेंगे, और जब भगवान का दर्शन बहुत सुंदर सुंदर तरीके से किया जाएगा, तब लोगों का कष्ट जो है उसका निवारण हो जाएगा और लोगों को शांति और आनंद की अनुभूति होगी. द मेडिटेटर्स वर्शिप द फॉर्म विद इन द माइंड. Therefore, the Lord is merciful even to the women, Shudras and Dvijabandhus, provided they agree to visit the temple of the Lord in different forms made for them. तो इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं. तो इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को मंदिर आना चाहिए. जब तक अगर डॉक्टर है पर पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता है तो क्या होगा? वो बीमारी से मुक्त नहीं होगा. तो मंदिर क्या है? हॉस्पिटल की तरह है, और भगवान अर्च विग्रह के रूप में खड़े हैं हमारे बीमारी को क्योर करने के लिए. पर लोगों को आना चाहिए मंदिर तक. सच टेम्पल विजिटर्स आर नॉट आइडोलेटर्स एज alleged by some men with poor fund of knowledge. All the great acharyas established such temples of worship in all places just to favor the less intelligent, and one should not pose himself as transcending the stage of temple worship while one is actually in the category of Shudras, the women and or less. तो बहुत सारे आचार्यों ने, जितने भी हमारे आचार्य रामानुज, मध्वाचार्य, ये सब मंदिर की स्थापना करते हैं. तो ये सब मूर्ख लोग नहीं है, कुछ भी पुत्तर जो पत्थर है उसकी पूजा करने के लिए नहीं. ये सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और हम सबको भी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझना नहीं चाहिए.
हमको समझना चाहिए कि हमारा वो स्तर नहीं है कि हम भगवान को हर जगह देख सके, इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए. One should begin to see the Lord from his lotus feet, gradually rising to the thighs, waist, chest and face. तो भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए मंदिर में जाके? पहले भगवान का चरण कमल की दर्शन करनी चाहिए, बाद में भगवान का जो नाभि है, बाद में छाती है, मुख कमल है, ऐसा दर्शन करना चाहिए. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. तो इसलिए भगवान का जो चरण मुख है उसको सीधा देखते नहीं है, भगवान के चरण कमल से भगवान का दर्शन होता है. वैसे ही भागवतम भी भगवान का अर्च विग्रह है. भागवतम में जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुख है, फेस है, और पहला 2 स्कंद क्या है? भगवान के चरण कमल है. तो इसलिए भागवतम को भी पढ़ने का तरीका क्या है? भगवान के चरण कमल से धीरे धीरे जाके भगवान के 10वें स्कंद तक हम आ सकते हैं. श्रीमती कुंती, because of her being the aunt of the Lord, did not begin to see the Lord from the lotus feet because the Lord might feel ashamed, and thus Kunti Devi, just to save a painful situation for the Lord, began to see the Lord just above his lotus feet, that is from the waist of the Lord, gradually rising to the face and then down to the lotus feet. In the round, everything there is in order. तो कुंती महारानी जनरली भगवान के चरण कमल से दर्शन लेना चाहिए, पर कुंती महारानी शुरू करती है भगवान के नाभि से, क्योंकि कुंती को लग रहा था कि भगवान को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भगवान मेरे उम्र से बहुत कम है, मेरे भांजे के रूप में है, इसलिए भगवान को बुरा नहीं लगना चाहिए. वो सोच के कुंती महारानी नाभि से प्रार्थना अर्पण करती है, पर एंड में भगवान के चरण कमल आती है. तो इसलिए वो सर्कल को कंप्लीट करती है ऑर्डर से. टेक्स्ट 23. यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्राचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गणात्. O Rishikesha, master of the senses and the Lord of lords, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious king Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. तो कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलती है कि आपने आपकी माँ को, जो कंस ने कारागृह में डाला था, आपने माँ को आपने बचा लिया, और वैसे ही मुझे और मेरे बच्चों को बहुत सारे कष्ट आए, विपदा आए, पर आपने हम सबको बचाया. परपोट. देवकी, द मदर ऑफ कंसा एंड सिस्टर ऑफ किंग कंसा, was put into prison along with her husband Vasudev because the envious king was afraid of being killed by the Devaki's 8th son Krishna. तो हम सब जानते हैं कि कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि देवकी का जो 8वां पुत्र है कृष्ण है उसको मारेगा. He killed all the sons of Devaki who were born before Krishna, but Krishna escaped the danger of child slaughter because he was transferred to the house of Nanda Maharaj, Lord Krishna's foster father. तो कंस ने निर्दयता से देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, बट जब कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा था, कृष्ण ने अपने आप को ट्रांसफर कर लिया नंद महाराज के घर का. कुंती देवी along with the children were also saved from a series of dangers. तो वैसे ही कुंती देवी और उनके जो पुत्र हैं पांडव को भगवान ने अलग अलग विपदा से बचाया. But Kunti Devi was shown far more favor because Lord Krishna did not save the other children of Devaki, whereas he saved the children of Kunti Devi. तो कुंती देवी प्रार्थना करती है कि भगवान आपने देवकी तो कृपा दिखाया, पर देवकी से ज्यादा कृपा किसको दिखाया? मुझे दिखाया, क्योंकि देवकी के 6 पुत्रों को आपने बचाया नहीं, पर मेरे 5 पुत्रों को आपने बहुत बार बचाया. This was done because Devaki's husband Vasudeva was living, whereas Kunti Devi was a widow and there was no one to help her except Krishna.
तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देवकी का तो एटलीस्ट वसुदेव थे, उनके पति थे उनकी रक्षा करने के लिए, पर कुंती के पास उनके पति भी नहीं थे, वो विधवा थी, इसलिए कृष्ण कुंती को ज्यादा कृपा देते हैं। द कंक्लूजन इज दैट कृष्णा एंडोर्स मोर फेवर टू अ डिवोटी हु इज इन ग्रेटर डेंजर्स। तो भगवान कृष्ण किसको कृपा देते हैं? जो ज्यादा कठिनाई में है भगवान उसको कृपा देते हैं। समटाइम्स ही पुट्स हिज प्योर डिवोटीज इन सच डेंजर्स बिकॉज इन दैट कंडीशन ऑफ हेल्पलेसनेस द डिवोटी बिकम्स मोर अटैच्ड टू द लॉर्ड। द मोर द अटैचमेंट इज देयर फॉर द लॉर्ड, द मोर द सक्सेस इज देयर फॉर द डिवोटी। तो भगवान कभी कभी अपने शुद्ध भक्तों को ऐसे परिस्थिति में डालते हैं, विपदा की परिस्थिति में, जब ऐसे भक्तों को भगवान के सिवा और कोई आश्रय है ही नहीं, हेल्पलेस बन जाते हैं भक्त। क्यों डालते हैं? ताकि ये जो स्थिति में ऐसे भक्त भगवान के साथ और उनका आसक्ति बढ़ सके, तो इसलिए भगवान ऐसे भक्तों को कठिनाई में डालते हैं। तो हम टेक्स्ट 24 से शाम के सेशन में देखेंगे।